अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, क्या तैयारियां और होनी भी हैं, किस तरह से अयोध्या ट्रांसफॉर्म किया गया है, रूपांतरण अयोध्या का देखने को मिल रहा है, ये तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़ गए हैं अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सौंदर्यकरण परिवर्तन देखने को मिल रहा है अयोध्या में। किस तरह से तैयारियां की गई हैं और फिलहाल जब उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो क्या कोई तैयारी अब भी बच रही है या फिर अब कहीं की फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं? नहीं, हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है और हम लोग का प्रयास है कि जो हमारे 4 कॉरिडोर्स थे, धर्मपथ, भक्तिपथ, रामपथ और जन्मभूमि पथ, इन कॉरिडोर को हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शंस वर्क है, सिविल वर्क से लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन सौंदर्यीकरण का कार्य अभी संचालित है और वो चलता रहेगा और ये 22 जनवरी तक भी चलेगा और आगे भी हम इसको संचालित रखेंगे, क्योंकि जो विकास की जो प्रक्रिया है रुकनी नहीं चाहिए। तो हम लोग का प्रयास है कि जो हम अभी 22 जनवरी तक एक फाइनल स्टेज में हम पहुँचाएंगे, उसके बाद हमारा फेज़ 2 भी स्टार्ट होगा और हम सौंदर्यीकरण की व्यापक योजना हम लोगों ने इस रोड्स का बनाया है, पब्लिक यूटिलिटी विकसित करने के लिए और भी व्यापक योजना है जिसको हम संचालित करेंगे। आपने देखा होगा जो म्यूरल्स पेंटिंग्स बन रहे हैं और हमारे आरओबीज हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कम्युनिकेशंस प्लान को बेहतर करने के लिए जो लखनऊ गोरखपुर मार्ग से रेलवे ओवरब्रिज जो लखनऊ गोरखपुर मार्ग से सीधे आप राम मंदिर के पास आ सकते हैं, इसके लिए आरओबीज हम लोग बना रहे हैं। लगभग 5 आरओबी हमारे बन रहे हैं। एक दिसंबर कितने तैयार हो गए हैं अभी सर? मैं बताऊंगा। दिसंबर में एक कंप्लीट हो गया है और एक जनवरी में कंप्लीट होगा हमारा और बाकी जो शेष 3 हैं वो मार्च एंड तक कंप्लीट होगा। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो हमारे आरओबी बने उसमें भी हम लोग म्यूरल्स पेंटिंग्स और अलग डिफरेंट प्रकार के पेंटिंग्स जो भारत के जो विभिन्न कलाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हम उसमें स्थापित करेंगे। आप उसमें देख सकते हैं अभी हम लोगों ने मधुबनी पेंटिंग्स भी बनाया है और साथ साथ वर्ली आर्ट भी बनाए जा रहे हैं और भी जो हमारे ट्राइबल आर्ट्स हैं उसको भी हम लोग उसको टेकअप कर रहे हैं। तो हम ब्रिज वाइज आरओबी वाइज उसको हम डेवलप करेंगे और जो धर्मपथ में हम म्यूरल्स लगा रहे हैं, सूर्य स्तंभ लगा रहे हैं और भी स्तंभ हम लोग उसको डिजाइन करवा रहे हैं, उसको हम लोग लगाएंगे। तो ये प्रक्रिया गतिमान रहेगी कि और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, सिविल वर्क है, वो हमारा कंप्लीट है और उसको हम यहीं नहीं रुकना है हम लोग उसको फेज़ 2 भी लेंगे और चौड़ीकरण की प्रक्रिया हम व्यापक रूप से करेंगे। चौड़ीकरण की पर ही हम बात करते हैं क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे कि किस तरह से सड़कों को ट्रांसफॉर्म किया गया है। आम लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो पहले सड़कें थी वो एक सड़क पर भी गाड़ी ले जाना मुश्किल होता था, भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी। वहाँ हम देख रहे हैं कि रामपथ हो या भक्ति पथ हो, चौड़ी सड़कें कर दी गई हैं, 4 लेन्स दिखाई दे रही हैं। करीबन 13 किलोमीटर रामपथ को जो है वो परिवर्तित किया गया है। वो कैसे सक्सीड हो पाया, कैसे वहां तक पहुंच पाए? सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में व्यापक वृद्धि होने वाली थी और इसके दृष्टिगत हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको सब लोगों से बात कर, हम जनप्रतिनिधियों से बात कर हम लोगों ने किया, संतगण हैं यहाँ के नागरिकों से बात किया कि ये महसूस किया गया कि इसको चौड़ीकरण आवश्यक है और ये व्यापक परियोजना इसकी बनानी आवश्यक है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए हम लोग की। तो इसके तहत हम लोगों ने सबसे बात की, कई राउंड्स की हम लोगों ने बात की, हमारे एसडीएम, एडीएम्स और सभी टीम्स, पीडब्ल्यूडी की टीम्स लगी और हम लोग डोर टू डोर कैंपेन किए कि हम लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं और कई चर्चाएँ हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक फाइनल किया और उसको हम लोगों ने 4 लेन बनाने का निर्णय लिया, सब लोग, प्रशासन ने। और क्या वो सिंगल लेन से 4 लेन बनाया गया है सर? हाँ, कहीं पे अलग अलग चौड़ाई थी, कहीं 7 मीटर था, कहीं 10 मीटर भी था, कहीं 6 मीटर भी था। उसको हम लोगों ने 20 मीटर किया है रामपथ को और भक्ति पथ लगभग 4 से 5 मीटर था, उसको हम लोगों ने 14 मीटर किया है और जन्मभूमि पथ 5 मीटर की चौड़ाई थी और बस थोड़ा सही था जन्मभूमि पथ को हम लोगों ने 24 मीटर और 30 मीटर के स्ट्रेंथ में लिया है। उसका 800 मीटर का जो एरिया है उसको परिवर्तित किया है उसको हम लोगों ने। कई जगह रोड्स नहीं थी, उसको भी हम लोग डेवलप किए हैं और हम लोगों ने इन 4 कॉरिडोर्स के अलावा अभी और भी कॉरिडोर्स बना रहे हैं जिसके लिए हम लोगों ने सबसे वार्ता भी की है, सहमति दिया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने संवाद स्थापित करके, जो हमारी टीम्स है घर घर डोर टू डोर कैंपेन करती थी और हम लोगों ने संवाद स्थापित करके ये सभी कार्य किए हैं और उनको मुआवजा भी दिया गया है और उसके तहत हम लोगों ने व्यापक परिवर्तन किया है। जब निर्माण कार्य हो रहा था उस समय लोगों की थी कि कुछ धारणा कि क्या होगा, लेकिन जब अब ये कार्य कंप्लीट हुआ है तो लोग खुश हैं और लोग इसको उम्मीद की तरह देख रहे हैं। अब एक क्या सर
सर एक ये भी सवाल मैं लेना चाहूंगी इसी के साथ में कि क्या लोगों से स्वीकृति भी ली गई थी, क्या टीम्स बनाई गई थी स्वीकृति लेने के लिए भी? स्वीकृति व्यापक रूप से स्वीकृति दी गई थी और हम लोग ने 10 टीम्स बनाई थी और जो घर घर जाकर स्वीकृति दी थी और ये व्यापक सहमति के बाद ही ये काम हुआ है और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसका सहयोग किया है। तो इसके लिए अयोध्या के जो हमारे नागरिक हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, साधु संतगण हैं, सभी का सहयोग रहा है, तब ये इस रूप में हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। और एक आम सहमति है कि आगे भी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें भी आम सहमति है। अयोध्या की पौराणिकता उसी तरह से बनी रहे, भरपूर भी रहे, सुंदर भी रहे, उसको लेकर भी क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने व्यापक रणनीति बनाई है और सबसे महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जो हमारा नव अयोध्या निर्माणाधीन है, इसके साथ साथ जो पौराणिक अयोध्या है, जो पुरातन अयोध्या है, इसकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत रही है और जो हमारे मंदिर हैं जीर्ण शीर्ण हैं, जो 100 साल से 200 साल पुराने हैं, 400 साल पुराने हैं, हम सभी मंदिरों का लिस्टिंग किया है हम लोगों ने और अभी फेज़ 1 में 37 मंदिर का हम लोग रेनोवेशन करा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रेनोवेशन भी हम उस टेक्निक से करा रहे हैं जिसमें चूना सुर्खी का यूज़ हुआ था उस ज़माने में, तो उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर हम उसको रेनोवेशन कर रहे हैं। तो 37 मंदिर हम लोगों ने लिया है और इसकी व्यापक सहमति स्वीकृतियाँ भी है लोगों की। अब जो भी मठ और मंदिर हैं जो पौराणिक हैं, जो 100 साल 200 साल पुराने हैं, वो आगे आ रहे हैं कि हमारे मंदिर को भी ऐसा किया जाए जिसका पौराणिक महत्व है। तो उसको भी हम लोग फेज़ 2 और फेज़ 3 में हम लोग लेंगे। और साथ साथ जो हमारे कुंड है, यहाँ कुंडों की परंपरा रही है, स्नान करने की परंपरा रही है, उसके बाद दर्शन करने की परंपरा रही है, तो हम लोग कुंड को भी रेनोवेशन कर रहे हैं। अभी 30 कुंड्स पे काम चल रहा है और 5 कुंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सूर्य कुंड देख सकते हैं, स्वर्णखनी कुंड, हनुमान कुंड, गणेश कुंड, विद्यासागर कुंड, ऐसे तमाम कुंड हमारे यहाँ हैं जिसका पुराणों में वर्णन है, उसके सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है और उसको हम लोगों ने टेकअप किया है और उसको व्यापक कवरेज कर रहे हैं उसका, और उसका हम लोग पौराणिकता को लौटाते हुए उसको कंजर्व कर रहे हैं। एक और सवाल सर, हम ऐसी तमाम दुकानें देख रहे हैं जिसका आधा हिस्सा टूटा है, बाकी दुकान छोटी कर दी गई है या पूरी दुकान को हटा दिया गया है, और ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिनके पास दुकान का मालिकाना हक नहीं है या फिर जो कब्जे की दुकान पर वर्षों से रहते हुए आ रहे हैं। किस तरह से इन दुकानों का वैल्यूएशन तय किया गया और क्या उन लोगों को जो यहाँ से हटाई गई हैं दुकानें पुनः स्थापित किया गया है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण आपने जो सवाल किया उसमें सब हम लोगों ने पूरा एक वर्क किया था, जैसे मैंने बताया कि 10 टीम्स बनाई गई थी हम लोग के द्वारा और सब लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन किया था और कितना उनका टूटना कितना है, कितना उसका मुआवजा बनेगा, जो PWD के शेड्यूल रेट हैं उसके माध्यम से मुआवजा तय हुआ। और हम लोगों ने RNR, जैसे यहाँ पे अलग अलग केस थे जो पुनर्वासन के लिए हम लोगों ने उसको दिया है लोगों को। जो भी दुकानदार हैं, अधिकांश दुकानदार किराएदार के रूप में थे और मालिक अलग थे, तो हम लोगों ने सबसे सहमति प्राप्त की, सबको बैठाया एक साथ हम लोगों ने बैठ के। और ज़्यादातर आपको जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर भक्ति पथ देखा जाए तो उसमें 85% लोग वहाँ इन सितु जहाँ पे थे वहीं पे बसाया गया और कुछ को नीचे हुआ, कुछ लोग ऊपर भी बसे। और उसको देखिएगा आपने, जब पहले कंस्ट्रक्शन केवल ग्राउंड फ्लोर का था, अब ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का भी है। रामपथ में सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं वो हमें बताया गया है डेटा के मुताबिक कि वो प्रभावित हुई हैं, 700 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। उनको क्या वैल्यूएशन दे दिया गया है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो रामपथ काफ़ी बड़ा है, 12.94 किलोमीटर का है, तो इसमें जो प्रभावित लोग ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन प्रभावित के 2 कैटेगरी हैं। अगर आपको विस्तृत रूप से देखा जाए, एक की प्रभावित होने के बाद उसका आंशिक टूटा और उसको वहीं बसाया गया, और एक है कि पूर्ण रूप से विस्थापित हुए। जो पूर्ण रूप से विस्थापित हुए उसको टेढ़ी बाजार आपने देखा होगा, 2 हमारे जो भव्य पार्किंग बनाए गए हैं उसमें हमारे दुकान भी है, शॉप्स भी हैं, उसको हम लोगों ने आवंटन दिया है। अगर वो चाहें तो उसको आवंटित करा सकते हैं, उसका एक बेस प्राइस है, एक मिनिमम रखा गया है, उससे उनको किया गया, उनको मुआवजा भी दिया गया है, उनको उनके कंस्ट्रक्शंस का मुआवजा भी दिया गया है। लेकिन आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि लगभग 85 से 90% लोग पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं हुए हैं। ज़्यादातर 90% लोग हैं वहीं पे स्थापित हुए, उनके दुकान के साइज छोटे हुए हैं और कुछ लोगों ने फिर ऊपर बनाया है, फर्स्ट फ्लोर बनाया है, तो उसको एरिया को मेकअप किया है। आखिरी सवाल सर, ये भी जानकारी मिल रही है कि क्रूज की भी यहाँ पर व्यवस्था होने वाली है कुछ समय में, और हमें जो मॉडर्नाइजेशन दिखाई दे रहा है, जगह जगह पर सोलर लाइट्स लगा दी गई हैं, जो पुरानी लाइट्स हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो क्रूज वगैरह कब से स्टार्ट होने वाला है और कैसे वो पूरी व्यवस्था होगी?
नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने सोलर सिटी अयोध्या को हम सोलर सिटी के रूप में भी डेवलप करना चाह रहे हैं और इसके तहत हम लोगों ने लगभग 150 एकड़ लैंड हम लोगों ने दिया है एनटीपीसी को, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ने फिर एनटीपीसी को दिया है और इसमें कार्य संचालित भी हो गया है। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है जिसमें लगभग 10 मेगावाट का कंप्लीशन की स्थिति में है और साथ साथ जो हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोग लगा रहे हैं। हमने राजघाट से लेकर गुप्तार घाट तक उसमें सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया है, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता की लगाया है और भी जो हमारे जो पार्क हैं उसमें हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं और सोलर ट्री भी लाइट लगा रहे हैं। तो व्यापक स्तर पे है और इसके साथ साथ जो हमारे अयोध्या वासी हैं उसको सब्सिडी योजना के तहत भी व्यापक कवरेज किया जा रहा है कि जो भी चाहेंगे अपने घरों में सोलर लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं तो उनको सब्सिडी दिया जाएगा। और जो आपने क्रूज़ की बात की तो सबसे महत्वपूर्ण क्रूज़ है, हम लोग यहाँ पे अभी 4 क्रूज़ हम लोग मंगा रहे हैं जो कि सोलर एनर्जी से चलेंगे। 2 प्राइवेट पार्टी लगा रही है और 2 है नेडा डिपार्टमेंट कर रही है। वो जनवरी के एंड तक आने की संभावना है हम लोग का। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे क्रूज और क्या साइज होगा उन क्रूज का? गुप्तार घाट से राजघाट तक और यहाँ पे नया घाट तक चलेगी। हमारे नया घाट राजघाट होते हुए गुप्तार घाट तक जाएगी ये और दोनों दिशा में जाएगी। तो इसके तहत अलग अलग कैपेसिटी की है, कुछ जो टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको ऑपरेट करेगा, पर्यटन निगम ऑपरेट करेगा और कुछ प्राइवेट पार्टी भी है ऑपरेट करेगी। तो अभी 4 हमारे पास क्रूज़ आने वाले हैं और साथ साथ 2 क्रूज़ और इनलैंड वाटर अथॉरिटी के वो भी हमारे पास आने वाले हैं। तो कब से मान सकते हैं हम, कब से शुरू हो जाएगा और जो टूरिस्ट आने वाले हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो कब तक इसका लुत्फ उठा पाएंगे? जनवरी एंड तक हम लोग एक्सपेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने। हाँ, इसी जनवरी एंड तक। तो देखिए क्या कुछ सौगातें लेकर आ रहा है भगवान राम का मंदिर अयोध्या के लिए, वो सभी जानकारी देते हुए जिला अधिकारी नीतीश कुमार जी को आपने सुना। साफ तौर पर जो खूबसूरती है अयोध्या की वो देखते ही बनती है, परिवर्तन देखने को मिलता है, रूपांतरण देखने को मिल रहा है और क्यों ना मिले, क्योंकि अब अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बस चंद दिन ही बाकी हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज।